हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ट्रेडिंग मित्रा। ट्रेडिंग मित्रा एक इक्विटी रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म है। हम इसमें इक्विटी रिसर्च प्लस एफएनओ आइडियाज शेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट। सो इस सर्विस में हम एफएनओ रिसर्च रिपोर्ट लॉन्च करेंगे। उसमें हम बेसिकली इंडेक्स कवर करेंगे, स्टॉक्स कवर करेंगे और कमोडिटीज मार्केट में गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और नेचुरल गैस कवर करेंगे। इसके बारे में हम सारे ट्रेडिंग आइडियाज शेयर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट। हाँ, लेकिन जो मेजर इंडेक्स है वो जो जनरली कवर होने वाले हैं वो रहेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी एंड सेंसेक्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ना ही हम ऑप्शन बायर है और ना ही हम ऑप्शन सेलर है, रादर हम स्ट्रेटेजी में वर्क करते हैं। हमारी स्ट्रेटेजी काफी सोची समझी रहती है एज पर द चेंजिंग सर्कमस्टेंस। हर टाइम स्टॉक मार्केट में अलग होता है, तो एक ही स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करके पैसा नहीं बन पाता, सो हमें बार बार स्ट्रेटेजी चेंज करती रहनी पड़ती है। देखिए, अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में नए हो या इवन आपको एक्सपीरियंस है, फिर भी एक बार तो आपको मेरा ऑफरिंग वाला वीडियो जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन क्लासेस का है वो देख लेना चाहिए। हो सकता है कि आपको उससे कुछ नया सीखने के लिए मिले या इवन आपका पूरा कंप्लीट पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाए। एक बार तो आपको उसको विजिट कर ही लेना चाहिए। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काफी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला होता है डायरेक्शन, दूसरा होता है स्ट्रेटेजी सिलेक्शन, थर्ड होता है रिस्क रिवॉर्ड ऑफ द ट्रेड, फोर्थ होता है टाइमिंग ऑफ द ट्रेड, फिफ्थ होता है प्रोबेबिलिटी और सिक्स होता है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी एंड ग्रिक्स। एफएनओ आइडियाज में हमारा मेजर फोकस होता है वो स्टॉक्स जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, क्योंकि जहाँ रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा वहीं पे प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी सही होने की। एंड देन हम स्ट्रेटेजी सिलेक्शन पे वर्कआउट करते हैं। सो हियर वी प्रोवाइड एफएनओ कॉल्स ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड ब्लेंड द स्ट्रेटेजी प्लस रिस्क रिवॉर्ड ऑफ द ट्रेड टू मैक्सिमाइज द रिटर्न. Because in derivative, it can happen that your view is correct, the stocks moves in your direction, but still you lose the money because of incorrect selection of the strategy. So, strategy selection is often more important than just direction. हमारी हर रिसर्च रिपोर्ट में, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की हो, उसमें रैशनल ऑफ द ट्रेड क्लियरली मेंशन होता है। क्लियरली मेंशन होता है स्टॉप लॉस लेवल, स्टॉप लॉस अमाउंट एंड द टारगेट प्राइस एंड द टारगेट अमाउंट। एक इंपॉर्टेंट बात, generally we provide long futures and option position when the overall market is long, and similarly we prefer short futures and option position when the overall market is weak. The reason is very simple: when our trade direction align with the overall market trend, probability increases. हम ना फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में दो टाइप की रिसर्च रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। पहली होती है एक्सपायरी स्पेसिफिक। यहाँ पे जो टारगेट और स्टॉप लॉस है वो पीएनएल के अमाउंट पे होते हैं। लाइक टारगेट 10,000 है और स्टॉप लॉस 5,000 है, मतलब यहाँ पे अमाउंट में चलती है सारी बातें कि स्टॉप लॉस आपका 5,000 है तो 5,000 अगर स्टॉप लॉस आया तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, या अगर आपका टारगेट 10,000 है और टारगेट 10,000 अगर आपको प्रॉफिट चल रहा है तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे सब कुछ आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे डिपेंड करता है, वो भी अमाउंट स्पेसिफिक। तो एग्जिट रूल तो ऑटोमेटिकली सिंपल है, या तो टारगेट हिट हो जाए या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाए। और दूसरी होती है हमारी सर्विस पोजिशनल फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। ये एकदम सेम इक्विटी के जैसे ही होती है, इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट हाँ इसमें हम फ्यूचर्स का यूज करते हैं टू टेक बिग पोजीशन यूजिंग द मार्जिन। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी टारगेट डिफाइन रहेगा और स्टॉप लॉस भी डिफाइन रहेंगे। हाँ, इसमें आपको बार बार रोल ओवर करना पड़ सकता है, क्योंकि जो फ्यूचर्स है उसके सिर्फ 3 मंथ कॉन्ट्रैक्ट ही अवेलेबल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक बार समझ लेते हैं कि करंट मार्केट में एक स्टॉक है जिसका 100 रुपीज चल रहा है, सो टारगेट रहेंगे 140 इफ सपोज, एंड अगर स्टॉप लॉस है 90। सो ऐसे कुछ पैटर्न में पोजिशनल एफएनओ ट्रेड्स दिए जाते हैं। इसमें आपको काफी बार रोल ओवर करना पड़ सकता है। एक इंपॉर्टेंट रूल फॉर सेफ्टी पर्पस, जो भी पार्टिसिपेंट रहेंगे ये स्ट्रेटेजी के, अगर उनका डायरेक्शन है लॉन्ग का, तो उन्हें हमेशा एक प्रोटेक्टिव पुट हमेशा बाय करके रखना है फॉर ओटीएम अराउंड 10% अवे फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस। अगर रोल ओवर कर रहे हो तो भी आपको ये करना पड़ेगा। और सेम अप्लाइज फॉर द शॉर्ट एज वेल। अगर आप शॉर्ट का ट्रेड ले रहे हो फ्यूचर में, अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो आपको लॉन्ग कॉल बाय करके रखना पड़ेगा अराउंड 10% अवे फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस। तो अगर कोई भी एक हेवी वोलेटाइल मूवमेंट आ जाती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक्स हैं वो काफी वोलेटाइल नेचर के होते हैं, तो अगर कोई भी एक हेवी मूवमेंट या सिग्निफिकेंट मूवमेंट अपसाइड या डाउनसाइड आती है तो हम हमारे पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर सके। कैपिटल प्रोटेक्शन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहना चाहिए, और कोई भी एफएनओ ट्रेड में आपका 5% से ज्यादा कैपिटल एलोकेटेड नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट आपके पास 20% चांसेस रहना चाहिए, सो दैट यू विल ऑलवेज बी इन अ गेम। एंड यही आपको हेल्प आउट करेगा कि कोई एक बड़ी मिस्टेक अगर हो भी जाए तो भी आपका कैपिटल इंटैक्ट रहे। जो ट्रेड हमने दिया था फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए और उसमें जो रीजनिंग दी थी, अगर वो सपोज चेंज हो जाती है तो इवन इफ टारगेट और स्टॉप लॉस हिट ना हो, हम लोग एग्जिट कॉल दे सकते हैं। द कोर प्रिंसिपल इज दैट प्रोटेक्ट द कैपिटल फर्स्ट। कैपिटल प्रोटेक्शन प्लस रिस्क रिवॉर्ड डिसिप्लिन, ये हमें ऑल द टाइम मेंटेन करते हुए रहना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एफएनओ कब यूज में आता है ये आपको पता होना चाहिए। जब रिस्क हाई हो, इट मींस इक्विटी और कैश मार्केट में रिटर्न कमाना काफी मुश्किल हो, या जब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ द ट्रेड इज वेरी गुड, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विन इज वेरी हाई एंड सीरियसली यू वांट टू बोरो फंड टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। एंड द थर्ड, व्हेन द मार्केट इज इन अ रेंज बाउंड मूव, दैट इज द हायर चांसेस यू कैन ईट द थीटा डेप्रिसिएशन एंड अल्टीमेटली यू कैन अर्न। ये 3 टाइम पे ही स्पेसिफिकली एफएनओ यूज में आता है। तो मैंने कहा था इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट सर्विस में कि जब भी मार्केट ओवर वैल्यूड रहेगा तो मैं इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट इशू नहीं करूंगा, बिकॉज उस वक्त लॉस करने से बेटर है इक्विटी में शांत रहना। बट उस वक्त आई विल प्रोवाइड फ्यूचर्स एंड ऑप्शन रिसर्च रिपोर्ट स्पेसिफिकली, क्योंकि शॉर्ट का जो ट्रेड है वो आप इक्विटी मार्केट में ले ही नहीं सकते, उसके लिए आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का ही जरूरत पड़ेगा, तो हम वो यहाँ पे सर्व करेंगे। देखिए, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में एक हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड प्ले है इन द स्टॉक मार्केट। तो अगर आप मार्केट में सोच समझ के डिसिप्लिन और रिसर्च बैक तरीके से काम करना चाहते हो तो आप द ट्रेडिंग मित्रा एफएनओ एंड इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट को ऑप्ट कर सकते हैं।